रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई आयशा। अच्छा, हम अभी ये राजेश डॉट वाला फोल्डर ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निवाक्स डेमोज, फिर HTML, और ये हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है जी हमारी साइट। अब मैं आपको दिखाना ये है कि ये वाला जो फोल्डर है ना, इस वाले फोल्डर की ये जो फाइल्स हैं अंदर वाली, ये वाली, ये हम अपने रूट फोल्डर में, जो हमारी डोमेन का रूट फोल्डर होता है ना, जहाँ पर वेबसाइट का डाटा शो किया जाता है, वो रूट फोल्डर जो होता है ना, ये वाला डाटा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला ही फोल्डर ऐसे अपलोड करेंगे ताकि वो डोमेन पे सही तरीके से रन हो सके, index.html मेन पे आए। फॉर एग्जांपल हम बाहर से ये वाला फोल्डर जो है राजेश डॉट वाला, बल्कि ये भी फोल्डर नहीं, ये इंक्लूडेड ऑल फोल्डर्स हम लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ से ये वाला अगर मैं फोल्डर अपलोड करूंगा ना, हाँ ये वाला वाइट वाला ले लो, एक ले लो, ये लो, दरवाजा बंद कर दो और पानी का गिलास भी लेके जाओ। नूरफाल में चल, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि अभी हमारी वेबसाइट है जी usman.com है, तो मैं ये वाला फोल्डर उसमें अपलोड कर दूंगा ना अगर, तो अगर वेबसाइट ओपन कहीं करेगा तो उसके पास क्या आएगा, लोकल सा लिखा हुआ आएगा। मैं अच्छा चले ना आपको ये छोटा सा आज मैं इम्प्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ भी आए। लेकिन ये थोड़ी सी फाइल हैवी हो जानी है, मतलब टाइम लग जाना थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी करना तो पड़ना ही है। ये इसको जिप फाइल भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने रूट में अपलोड करना है ना, तो जब भी रूट में अपलोड करते हैं हमेशा जिप फाइल करते हैं। फाइल मैनेजर, चूंकि मुझे अभी सब डोमेन एक बनानी है अपनी होस्टिंग में, कह लें कि मुझे एक न्यू डोमेन ऐड करनी है। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए टेस्ट डोमेन, तो मैं इसकी जो ये वाली मेन साइट है ना, ऑफिशियल डाटा डॉट साइट, इसकी जो मेन डोमेन है इसी के अंदर बनाऊंगा। तो ये हमेशा आपके यहाँ पर बहुत सारे, जैसे ये एक अलग से वेबसाइट बनी हुई है, ये उसका फोल्डर आ रहा है उसके नेम से, बट जो आपकी वेबसाइट की मेन डोमेन होती है ना, जो होस्टिंग में ऐड होती है, उसका हमेशा पब्लिक और अंडरस्कोर HTML जो वाला फोल्डर होता है ना, इसके अंदर होता है। ठीक है, आप डाटा सारा, अब इसके अंदर मैं ये देखिए, एक ऑलरेडी अदील वाली बनी हुई है, एक BS वाली, एक ये XB, फिर टेम्प और ये डुअल X, ठीक है, इसकी बनी हुई है। अब ऐसे ही हम लोग फोल्डर एक बना लेते हैं। ये जो फोल्डर है ना, इस टाइम सब डोमेन के तौर पे काम करेगा। सब डोमेन क्या होता है, लाइक ये देखें, ये अब गूगल की ड्राइव है। ठीक है, ये सब डोमेन लगी हुई है गूगल की। सब डोमेन दो तरह बनती है, एक तो ये देखें, आप google.com सर्च करेंगे तो गूगल का सर्च इंजन आ जाएगा, लेकिन उसने गूगल की डोमेन जो मतलब मेन एड्रेस है उसी के साथ एक और वेबसाइट बनाने के लिए उसमें एक नेम अटैच कर दिया है, ये ड्राइव डॉट अब आ रहा है। डॉट तो इसको सेपरेट करने के लिए मीन ड्राइव के नाम से इसने एक अलग से सब डोमेन क्रिएट कर ली। जैसे मेन्यूज के अंदर सब मेन्यू होते हैं, वैसे आप एक डोमेन के साथ मल्टीपल मल्टीपल मीन्स के होस्टिंग पैकेजेस पे भी डिपेंडेंट होता है। कुछ जो अनलिमिटेड होस्टिंग पैकेज होते हैं उसमें आप अनलिमिटेड हो ये ना मल्टी डोमेन्स ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो अब जैसे ये drive.google.com है, एक दूसरे तरीके से बनती है, वो इस तरीके से बनती है कि आपकी मेन डोमेन होगी जैसे google.com, फिर स्लैश आपकी सब डोमेन का नेम आ जाएगा, ये ड्राइव या जो भी है वो फोल्डर आप बना लेंगे। तो अब हम लोग जो है ये वाला बनाएंगे भी, क्योंकि हमें भी इसकी जरूरत है। हम ये वाली जो है ना सब डोमेन बनाएंगे जो राइट साइड पे। अब इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये आप लोगों में सिर्फ एक सब डोमेन बनाने का बता रहा हूँ, क्योंकि होस्टिंग में आज हम लोग इसे लाइव रन करके इसका टेस्ट करेंगे ना कि वो आइकन्स क्यों नहीं शो हो रहा है। मैं आपको वो वाली एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसलिए उसका जो प्रोसीजर है वो भी तो साथ साथ बताना है ना, वो बता रहा हूँ। बाद में भी आपको तसल्ली से भी बहुत सारी चीजें हैं होस्टिंग में सीखने वाली, अभी तो सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो कि जरूरत इस टाइम जिसकी है। अब हम इस टाइप से बनाएंगे कि हमारा डोमेन नेम होगा, आगे स्लैश के नाम से फिर जो भी फोल्डर हम बनाएंगे ना जिसमें अपनी वेबसाइट रखनी है तो वो रख लेंगे। जी ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से हमेशा फाइल मैनेजर के अंदर आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उनका डाटा। तो फाइल मैनेजर पे क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज एक ऐसे आ जाता है खुल के ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स आपकी हो सकती हैं ऐड।
तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरी मेन डोमेन होती है जो होस्टिंग के साथ अटैच होती है, कह लें कि होस्टिंग की जो लिंक डोमेन होती है ना, जो इसके साथ लिंक होती है, इंटरलिंक, ये वाली डोमेन होती है, यहाँ उसके फोल्डर्स पड़े होते हैं पब्लिक HTML के अंदर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ डबल, और इसके अंदर अब ये मल्टीपल फोल्डर्स, मतलब मैंने मल्टीपल सब डोमेन्स बनाई हुई है। मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 3। अब आप समझ लें, आपके लिए एक ये छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऑफिशियल है data.site, ठीक है, आगे /123 लिखूंगा ना तो एक फोल्डर ये देखें ब्लैंक आ गया, इंडेक्स ऑफ 123। कह लें कि आप समझ लें, आप इसे ज्यूम कर लें कि ये google.com आपकी मेन साइट है, ठीक है। वैसे तो हमने सब बनाई हुई है, लेकिन अभी समझ लें कि आपके पास ये वाली इतनी हिस्सा नहीं है, मीन्स के हम एक लाइव डोमेन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस फोल्डर के अंदर मैं इस वेबसाइट का जो था वो वाला फोल्डर उस्मान का जो भी बनाया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इसको जो जिप फाइल किया, इसको मैं अपलोड यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा, तब तक इसे भी मैं अपलोड पे लगा देता हूँ, ड्राइव में डाटा। किधर गया ये? अच्छा, ये भी अपलोड हो जाती है उस टाइम तक, हम तब तक इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या सीन है और क्यों वो ज़रूरी होता है हमें उसकी सेटिंग करना। तब तक कोई सवाल है तो पूछ लें, लिख के पूछिएगा, क्योंकि बोल भी लेंगे तो मुझे थोड़ा सा स्लो सुनाई सुनाई देगा, फोन दूर पड़ा हुआ है, हैंड फ्री नहीं लगी हुई आज। ये 95 6 7 800, ये 100% मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये 100 जब ग्रीन होगा ना तब कंप्लीट होना है। ये अभी उधर शो नहीं हुई होगी फाइल, वैसे तो नीचे 100% कंप्लीट लिखा आ रहा है, बट अभी उधर शो नहीं हुई होगी। तब शो होती है जब ये वाली जो बार है जिसमें 100 लिखा हुआ, ये जब ग्रीन हो जाती है तो। ये हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा देखिएगा जरा, इसको मैं रीलोड करता हूँ ना साइट को, तो ये देखें usman.zip के नाम का एक फोल्डर आ गया, ठीक है। तो मैं इसे भी यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ अपनी जो बैकएंड है, और इसके अंदर ये देखें जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने जैसे ही जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया तो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट का, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट फोल्डर के नाम से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये वाली हमारे फिल वक्त किसी काम की नहीं, मैं इसे चले यहाँ से डेल कर देता हूँ। अब ये देखें ये वाला फोल्डर है, चेक करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पर जिप के नाम से आ रही थी फाइल, अब रिप्लेस हो गई, जस्ट फोल्डर के नाम से आ गई, ठीक है। अब इस वाले फोल्डर को खोल लेंगे। अच्छा ये चीज आप देखें, अब हमारे पास अभी तक वेबसाइट यहाँ तक, जबकि इसको index.php या जो भी उसका फर्स्ट पेज का नेम था वो वाले नेम से हमारे पास वेबसाइट आ जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर फोल्डर नेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं आगे। अच्छा मैं इसी को यहाँ से खोल देता हूँ, ये देखें अब उसने कितनी दूर तक रूट करवा दिया, आप चेक कर लें। जबकि YouTube अगर आप खोलते हैं तो वो YouTube के अंदर सब फोल्डर्स तो नहीं खुलते हैं ना, पहले YouTube का मेन वीडियोस वाला फोल्डर खुल जाता है। ऐसे ही अब आप ऊपर अगर डोमेन देखेंगे, उस हालांकि हमारी जो डोमेन है वो है official.site/official.data.site/123, मतलब आप एग्ज्यूम कर ले मेरी .founder.pk का फर्स्ट पेज जो है .founder.pk, ठीक है, और ये वाला पेज सेम आप समझ लें डोमेन नेम, ठीक है। अब इसमें आप देखें वो कितने सारे आगे फोल्डर्स में जाके उसने ये वाली साइट को हमें शो करवाई है, जबकि उसे चाहिए तो था हमें मेन पेज, जो ये वाला मेन पेज है ना, ये
ऑफिशियल डाटा डॉट साइट स्लैश पे शो 1 2 3 और स्लैश उसके बाद शो करता है इस वाले फोल्डर को, बट उसने नहीं किया। अब इसको अगर फर्ज करें हम लोग जस्ट जो है ये रूट और निवाक्स डेमोस और HTML, अब सिर्फ अगर मैं ये HTML इस वाले फोल्डर को इधर ले आता हूँ ना 1 2 3, भैया मैंने ड्रैग कर लिया HTML क्योंकि हमारा मेन तो ये वाला ही है। तो मैं इसको अगर फर्ज करें अभी टेम्परेरी डल कर देता हूँ, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, ये पेज खत्म हो जाएगा। आप देखें 1 2 3 के पे जाके ये अब मेन फोल्डर ये आ रहा है, बट मुझे इससे भी एक फोल्डर बैक जाना है। वो किस तरीके से, मुझे ये सारी फाइल्स को ऐसे ड्रैग करना है और अब इन सारी फाइल्स को ना मेन रूट फोल्डर में लेके आना, जो 1 2 3 वाली हमारी मेन डोमेन का रूट फोल्डर है। अब ये चले गई इसमें, ये HTML वाला फोल्डर वही जो खाली हो गया हुआ है, इसलिए मैंने इसे डल कर दिया। अब अगर आप यहाँ से 1 2 3 और ये आ रहा है अभी रीलोड करने पे, अब करेंगे तो ये देखिएगा ये आ जाए हमारी अब साइट का मेन पेज यहाँ से लोड होगा। लेकिन इसने लोड नहीं करवाना। क्यों नहीं लोड करवाना? कुछ CSS फाइल्स इशू हैं। ये जो है ना इसमें एरर का एक बना हुआ है, इंडेक्स का कहीं बना होगा। ये देखें index.html और एटसेट्रा एटसेट्रा काफी सारे आ रहे हैं। हम अगर किसी को फर्ज करें कॉपी भी कर लेते हैं ना, तो ये नहीं उठाएगा मेन फोल्डर। ये देख लें नहीं उठा रहा। अब ये क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा ये चीजें कुछ समझने वाली हैं, आप जरा फोकस कीजिएगा। जितने भी पेज है ना, अब इसमें से आपका फर्स्ट पेज कौन सा है मुझे वो बताएं। आपका था जी डिजिटल मार्केटिंग वाला, डिजिटल एजेंसी .html। अगर मैं ये वाला खोलूंगा ना, तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 स्लैश के बाद इधर पेस्ट करके एंटर करूंगा, तो आप देखिएगा हमारे पास साइट खुल जाएगी सेम एज इट इज के मेरे पास ये यहाँ पर जी डिजिटल डैश एजेंसी के नाम से ये वाला फोल्डर बना हुआ है, ये फाइल बनी है मेरे पास वहां पर इंडेक्स डॉट पे HTML के नाम से बनी हुई है। ठीक है, अगर चले मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ इंडेक्स .html, शिट इकट्ठा हो गया, अभी बीच में डॉट भी डालना था, किधर गया पता नहीं। ये देखें index.html और ये फाइल रीनेम करनी है भला, यहाँ से होगी index.html और इसको कर देंगे ओके। कहाँ गई हमारी इंडेक्स फाइल? ये आ गई यहाँ पर। अब मैं इसे एक दफा बैक करता हूँ, ये देखिए index.html अभी भी टेम्परेरी उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं कुछ ये इंडेक्स की फाइल्स। इनको मैं डल ये इसीलिए आपको बताया था कुछ फाइल्स जो है हमारे काम की नहीं होती, कुछ थीम्स के अंदर वैसे ही बन जाती हैं, तो वो हमें साथ में डल करनी पड़ती हैं। नहीं उठा रहा, उसकी वजह ये वाली जो फाइल थी ना, ये हम लोग गलत कर बैठे थे इसको। मैं इसको ना एक दफा दोबारा अनजिप करके आपको शॉर्टकट में जो 3 स्टेप्स थे ना, उनकी वजह आपको सिर्फ 1 स्टेप में बताता हूँ। ये मेरी ट्रैश फोल्डर था और ये थे उस्मान जिप। मैं इस वाले फोल्डर को दोबारा इधर ले आता हूँ, रिस्टोर करके इसे सेम एज इट इज एक्सट्रैक्ट कर दिया, क्लोज किया, इस वाली फाइल को डल किया। अब ये उस्मान वाले फोल्डर के अंदर जो हमारा मेन फोल्डर है ना, रेजेक्श और निवाक्स डेमोस और यहाँ पर HTML, इसके अंदर जो मेन फाइल्स हैं जितनी भी हमारे, ये जस्ट काम की फाइल्स हैं राइट। इस वाले फाइल मैं इसे उठाता हूँ, उठा के मैं 1 2 3 में पेस्ट कर ड्रैग कर दिया। यहाँ से मैंने ऑल सिलेक्शन लेके ड्रैग किया 1 2 3 में। अब ये उस्मान वाला फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब चेक यहाँ से आपका डिजिटल एजेंसी। अच्छा सबसे पहले तो हमें ये जो है ना इंडेक्स डॉट, बहुत सारी इसमें फाइल्स रिमूव भी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने इसलिए नहीं आप लोगों को बताया कि चलो जब फाइनल हो जाएंगी ना सारे, फिर एक ही दफा सारी जो एक्स्ट्रा फाइल्स है ना वो डल कर देंगे। लेकिन अभी फिल वक्त में जो यहाँ से करनी पड़ रही है, लॉगिन लोकेशन लिस्ट और इंडेक्स की एक फाइल नहीं है बनी। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाली फाइल यहाँ से, डिजिटल एजेंसी वाली फाइल ढूंढनी पड़नी है, ये वाली। इसको मैं यहाँ से index.html का नाम दे देता हूँ, index.html।
ये आप चीज चेक करिएगा कि ये देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल अब एग्जिस्ट कर गई है। बट मेरे आपने देखा होगा कि डॉट फाउंडर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सेम पेज खुलता है डायरेक्ट ऐसे विदाउट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे भी सेम पेज खुलता है, ठीक है। और अगर मैं लोगो पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिएगा स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इधर भी आ जाएगा। मैं इसे न्यू टैब में खोल देता हूँ, आपको यहाँ से लिंक्स पता चल जाएगी, ये देखिए साथ में। अब मैं अगर फर्ज करें स्टैटिक साइट में है, तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मेरे साथ स्लैश वाला ना आए मेन पेज पे, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पेज को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ गया अब हमारा, ये है, मैं इसे रीनेम करता हूँ। बट रीनेम से ना फिर मसला बन जाना है, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर, सेम डेस्टिनेशन में शायद वो ना बनाए, मैं भी बना दे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बट उसने कॉपी नहीं बनाई, पता नहीं कहाँ गई कॉपी इसकी। मैं इसी को चले रीनेम कर देता हूँ। अगर सिर्फ एच टी एम रखेंगे ना, एच टी एम, जस्ट एच टी एम, तो ये मैंने रीनेम फाइल कर दी एच टी एम वाली, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को भी रिमूव करके भी मैं एंटर कर देता हूँ, तो भी आपके पास यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आई, नहीं बल्कि आनी चाहिए, क्योंकि अभी फाइल्स इसमें बहुत सारी हैं, जैसे ठीक है। फिर ये थी इंडेक्स की, हम लोगों को से वो टेक्स्ट गलत हो गया, एफ टी आई एम लिखा गया, डॉट एच टी एम एल की फाइल बना के रूट करवा देते हैं इसको। किसका मैसेज आया, सर रीनेम से लिंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता, मैं आपको दिखाता हूँ, वही मैं करके दिखा रहा हूँ। रीनेम से लिंक में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपने साइट ऐसे बना रहे हो, आप जगह जगह लिंक्स यूज कर रहे हो, ठीक है। तो तो फाइल ओपन नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। अब फर्ज करें, ये देखें, ऐप डैश डेवलप डॉट पी एन जी के नाम से मैंने एक फर्ज करें पिक्चर सेव की, बट मुझे बाद में याद आया मैंने डैश नहीं बीच में लगाना, अब मैंने इस नाम से पीछे से सेव कर दी, बट मैं यहाँ से तो मैंने रिप्लेस ही नहीं किया नेम। मैं ना 2 मिनट रुकिएगा। आप काइंडली 2 मिनट वेट कीजिएगा।
हेलो, अब आवाज आ रही है? जरा देखिएगा। पहले भी आ रही सी कि हुणी आई है? बड़ी एक सीक्रेट ही मैंने कॉल आई सी, मैं कहा किता तुसी सौंदे ही ना रहन। हाँ फिर ठीक आ रही सी? नहीं आ रही सी। मैं बैंक अकाउंट ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਨ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ताकि मेरे पैसे चोरी ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਟ ਆ ਲਿਖਣ ਵੀ यही ਪਈ ਹੈ पैसा घटे सही मेरे अकाउंट से। अच्छा अब ये फाइल्स खैर आपको जो इसकी एक आप एक दो ना डीप क्लासेस घटेगा सही है ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਲੈਣੀ मेरे अकाउंट से है ना। अच्छा ठीक है वो बाद में बातें करते हैं अभी 10 मिनट रह गए हैं पहले मेरी बात सुन लें। हाँ यही उम्मीद थी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सुन लेना पहले मेरी बात। ये देखें अभी 10 मिनट रह गए मैं चाह रहा हूँ आपको पहले पहले एक्सप्लेन कर दूं। हम लोग कौन सी फाइल्स रखनी है कौन सी रिमूव करनी है कौन सी कंपलसरी फाइल्स होती हैं जिनको कभी भी डेल नहीं करना इस पे कल की हम लोग ना याद करवाइएगा डीप क्लास एक लेंगे ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताता हूँ अभी शॉर्टकट में कि अभी तो खैर इसमें फाइल्स रिप्लेस कुछ करने वाली हैं तो मैं आपको भी पता है जस्ट कोड को एडिट करके बताता हूँ कभी मतलब प्रॉपर आपको एडिट करके उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो सेटिंग करना सिर्फ मैं बता देता हूँ वो सेव नहीं मैं चीज़ें साथ साथ करता और रिप्लेस नहीं करता टोटल ना। तो इसलिए ना यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगना है अभी तो वो हम लोग उस झंझट में नहीं पड़ेंगे लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम फर्ज करें यहाँ से डिजिटल एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव एजेंसी इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर लिख के इसके आगे स्लैश डाल के जो कि ऑलरेडी थी तो ये यहाँ से रन करवाया तो आप अब एक चीज नोट करेंगे कि ना इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक मोबाइल का लोगो बना हुआ था पहले अब आपको याद होगा इसके ऊपर मोबाइल का लोगो बना हुआ था जो रिसीवर होता है ठीक है। क्या क्यों मिसिंग क्यों हुई मैं आपको वही बता रहा हूँ ना अब मिसिंग है मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप चीजें नोटिस करें। इसमें तो खैर बहुत कम आइकन्स है मेरे अंदाजे से या शायद इसका मैंने प्रॉपर अभी डेमो नहीं देखा तो इसमें होपफुली और भी चीजें हों तो काफी सारी चीजें ना काफी आइकन्स जो थे इसमें ना मिस हो गए। अब उन आइकन्स को उसकी जो CSS होती है ना CSS क्या होती है उसकी स्टाइलिंग एक लैंग्वेज होती है तो उसका हमेशा हर थीम में ये CSS का फोल्डर आपको मिल जाएगा। अब CSS के फोल्डर में जाके यहाँ से आपको कुछ फाइल्स मिलती होती हैं जैसे ये बूटस्ट्रैप ये OWL ठीक है ये प्लग इन रिस्पॉन्सिव ये मोबाइल लेआउट के लिए होती है रिस्पॉन्सिव डॉट CSS हमेशा हर थीम में जो भी रिस्पॉन्सिव डॉट CSS फाइल होगी ये मोबाइल लेआउट के लिए ही होगी ठीक है। यहाँ पर एक आ जाती है स्टाइल डॉट CSS जिसमें ऑल ओवर दी CSS का कोड लिखा होता है इसको हम राइट क्लिक मैं आपको बताता हूँ राइट क्लिक किया एडिट पे क्लिक किया और एडिट का बटन प्रेस किया तो ये इसने एक अपना एडिटर ओपन कर दिया। अब इसमें जरा चेक करें ये इसमें ये मल्टीपल चीजें यहाँ पर बता रहा है ठीक है इसकी CSS जो है डाउन करता हूँ ये देखिए कितने बुरे से फॉर्मेट में आई है इसी वजह से ये वाला नहीं मैं यूज करता होता ये वाला जो एडिटर है तो 13 पिक्सल 13 बूटस्ट्रैप बहुत कम चीजें हैं इन्होंने जो दी हुई यहाँ पर CSS में JS में चेक कर लेता हूँ इधर भी नहीं है बट इसकी CSS जो है वो अदर के साथ तो उन्होंने कनेक्ट की ही होती है। अब ये स्पेसिफिक लाजमी नहीं कि हर कोड की सेम ही हो मैं एक दफा ना इसे यहाँ से चेक कर लेता हूँ इसके अंदर CSS जो दी है कि उन्होंने इंटरलिंक करवाया कि नहीं करवाया इसमें भी नहीं करवाया हुआ उन्होंने इंटरलिंक इसके अंदर चेक कर लेते हैं हमारे थीम के अंदर इन्होंने कोई जैसे कि ये देख लें यहाँ पर हमारे मेन जो पेज है डिजिटल एजेंसी इसी के अंदर ये आप चीजें चेक कर लेंगे कि उन्होंने एक लिंक लगाई हुई है ये मैंने आपको पहले तो बताया था उन्होंने जो फाइल्स होती है ना जिसके अंदर कोड होते हैं उनको यहाँ पर ना लिंक किया होता है
तो ये आपको देख लें 3-4 उन्होंने फोल्डर इंटरलिंक किए हुए हैं, जिसके अंदर इस फाइल के रिलेटेड मेन पेज की जो स्टाइलिंग कोड है उसको उन्होंने इंटरलिंक किया है। जैसे उन्होंने बताया कि जी CSS बूटस्ट्रैप में स्टाइल शीट पड़ी हुई है, फिर उसके अंदर ये एक ये नाम की फाइल पड़ी है, ये नाम की फाइल पड़ी, ये नाम की फाइल पड़ी। लेकिन ये वाली जो फाइल है ना, ये प्लगइन्स वो है हमारी उसकी जो आइकन्स है उनकी फाइल है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर ये बता देगा। ये फाउंट ऑसम जो है ना, ये डिजाइन के लिए होता है, जैसे कि फॉन्ट्स का कौन सा डिजाइन है और आइकन्स कौन कौन से, उसका सारा कोड इस वाले मतलब इससे आपको पहचान होगी। लेकिन उसकी जो मेन फाइल बनती है ना, जैसे HTML की होती है index.html मेन फाइल होती है, ऐसे इसकी all.min.css के नाम से फाइल हमेशा बनती होती है। इसके अलावा और कोई नाम से फाइल नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी अच्छा खैर, अभी ये इसने डेस्टिनेशन बाहर का दिया हुआ था, अब हमने डेस्टिनेशन जो था वो उठा लिया। अब वो कहाँ से उठाया हमने? ये जहाँ पर एजेक्स का फोल्डर पड़ा ना, बल्कि इसी फोल्डर, ये एक अलग फोल्डर पड़ा था, वहां पर दूसरा अलग फोल्डर पड़ा हुआ था। जबकि यहाँ पर डाटा तभी लोड हो सकता है जब सारा ये वाली फाइल्स भी उसी मेन फोल्डर के अंदर पड़ी हो। तो हम सिंपली इसका एक स्टेप करते होते हैं, वो ये, हम ये जैसे बूटस्ट्रैप डॉट मिनी और ये आ रहा है ना, इसके अंदर एक बना देते हैं फोल्डर। फोल्डर बनाते हैं CSS, ठीक है। इसे क्रिएट न्यू फोल्डर कर देता हूँ मैं, सिंपली इसे ओपन करूंगा और अपलोड करके मैं इसके अंदर जो है ना, यहाँ से राजेश डॉट वाला फोल्डर, अच्छा ये वाले फोल्डर में नहीं जाना। अब ये देखिए अलग अलग फोल्डर्स पड़े ना, वो आइकन्स वाला इधर पड़ा है, जबकि हमने अपलोड तो इसके अंदर से एक फोल्डर किया, तो ऑब्वियसली वही शो होगा। बट कुछ डाटा इस वाले फोल्डर में भी पड़ा हुआ है। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि ये इसमें पड़ा है? उसने यहाँ से हमें कोड में बता दिया है कि ये देखे जी .cdn.js cloudflare.com इस नाम से एक फोल्डर होगा, ये चेक कर लें, सेम नेम का फोल्डर है। उसके अंदर उसने यहाँ पर जी लिखा है कि आगे एजेक्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर LIBS का होगा, ये एजेक्स ये LIBS, ठीक है। फिर ये फाउंट ऑसम, फिर ये एक कोई वर्जन लिखा है, फिर ये CSS और ये आलमिन। ये r.min.css की फाइल है, तो ये यहाँ पर पड़ी, इसको हम डबल क्लिक करके इसमें अपलोड कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाती है ऐसे अपलोड सिंपली। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपना डेस्टिनेशन क्या देना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरा फाइल का नेम है, ये मेरे फाइल की डेस्टिनेशन लिंक लिखी होती है, ठीक है। बट मेरी जो ये डोमेन तो आपको बताया 1 2 3 तक तो मेरी डोमेन है। आगे ये CSS/CSS, ठीक है, इसके अंदर फिर /r.min.js के नाम से फाइल होगी। इसको मैं कैसे अब आइडेंटिफाई करूंगा? मैं अपलोड तो कर दी थी, ये देखिएगा यहाँ पर ये प्लगइन बूटस्ट्रैप, ये CSS के अंदर ये वाली एक, ये सारे का सारा मैं ऐसे कोड उठाऊंगा, इसे कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं इस वाले को खत्म करके यहाँ पर रिप्लेस करूंगा। बट उसके लिए मैं इधर चूंकि लाइव सर्वर पे हूँ, तो हम लाइव सर्वर पे ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे करनी है। उसके लिए हमने यहाँ से इंडेक्स खोलनी है, जो हमारी कॉन्सिबल की फाइल थी, निवाक्स की creativeagency.html, वही फाइल खोलते हैं क्योंकि इसी का ही कोड अभी करना है। ये आप इसे ज्यूम कर लें creative.agency वाले को कि ये हमारा जो index.html वाली फाइल है। एक बार देख लेता हूँ, creative-agency ये वाला ही है। इसे एडिट पे जाके और एडिट किया तो ये यहाँ पर हमारे पास उसने कुछ शो ऑफ कर दिया है। ये देखें वही फाइल यहाँ पर भी पड़ी हुई है। अच्छा, अगर जूम बंद हो जाए तो काइंडली फौरन से रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा रह गया तो आपको मैंने अभी बताना है, तो वो रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके यहाँ पर अब हम लोगों ने इसका डेस्टिनेशन हम इधर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई एरर बीच में लिंक में आ जाता है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा। बट हम अगर इसके अंदर करेंगे ना, तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका AI मोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये लाइन सही बनी कि गलत। अब मुझे सेम ही तो कोड के अंदर बस उसने ये देखिएगा, आप अगर नोट करें तो ये डेस्टिनेशन URL ही बदली है, बाकी तो उसने सारे का सारा सेम कोड ही है। जैसे link.href, ठीक है, ये स्टाइल, इसके भी एंड पे स्टाइल का ही कोड लगा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली लिंक को ऐसे ही कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे खुद लिखने की आदत कम, मैं कॉपी पेस्ट बेहतर लगता है, वो कर लिया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने ये plugin.min.css है ना, ऐसे ही मैंने
जो इसके अंदर फाइल अपलोड की थी वो किस वाले फोल्डर में की थी, आपको याद होगा CSS, उसके अंदर CSS और उसके आगे r.main.css के नाम से मैं इसे रीनेम किया, कॉपी किया। ठीक है, रीनेम से मतलब सिर्फ कॉपी के लिए, डबल क्लिक करके ये कॉपी नहीं हो सकता। ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आपसे साइड बाय से क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डबल क्लिक किया तो ये देखें नीचे साथ ही r.min.css की फाइल डाउनलोड हो गई है। बट मैं इसको अच्छा जी कॉपी कर लिया। अब मैं दोबारा अपने डेस्टिनेशन URL में आता हूँ, यहाँ से मैं इसको इतने हिस्से को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डेस्टिनेशन पहले वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमने एक और CSS के नाम से बनाया हुआ है।